Hello friends, this is Rajiv Kumar Jha and today we are uploading our weekly analysis video. In this video, first we discuss what is the current situation of US stock indices. Then after that, what is the current position of FI and DI. And then we are talking about our Indian market regarding indices and particular stocks. So please stay with us. सबसे पहले हम यूएस मार्केट की जो उसके तीन इंडाइसेस हैं हम उनकी बात करते हैं। इसमें से पहला है आपका डॉ। तो डॉ आपका प्रीवियस हाई को ब्रेक कर चुका है और वहां से एक सेलिंग प्रेशर आया था जिसको वो धीरे धीरे करके रिकवर कर रहा है और वहां पे भी कंपनियों का रिजल्ट जो है ना वो मिक्स आ रहा है। मतलब कुछ के अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, कुछ के खराब आ रहे हैं। जैसे कि आपने हमारे यहाँ देखा कि टीसीएस का एग्जांपल आप ले सकते हो, आप एक्सिस बैंक ले सकते हो और उसी के अच्छे रिजल्ट की जब आप बात करोगे तो फिर आप इन्फोसिस देख सकते हो और फिर आप कोटक बैंक देख सकते हो, आईसीआईसी बैंक देख सकते हो। मतलब कुछ के रिजल्ट अच्छे हैं, कुछ के खराब रिजल्ट हैं। इस ढंग की चीजें हो रही हैं और उसका बाकी के जो अलग इंडाइसेज हैं, एक आपका नैस्डेक है और दूसरा जो S&P 500 है। तो नैस्डेक जो है सो उसका न्यू हाई बना चुका है और प्रीवियस हाई को वो ब्रेक कर चुका है और वहां से वो नीचे खुला था बट वहां से उसने मजबूत क्लोजिंग दी है। और S&P 500 का भी सेम है और हम जो फोकस करते हैं मेन S&P 500 पे फोकस करते हैं। उसके पीछे में रीजन ये है कि इसके अंतर्गत केवल आपके टेक्नोलॉजी के स्टॉक नहीं आते हैं, इसके सारी जो मेन वहाँ की कंपनियां जैसे एनर्जी की कंपनियां हैं या रिटेल का बिजनेस है, ये सारी कंपनियां इसके अंतर्गत आती हैं। तो इसके अंतर्गत 500 स्टॉक्स हैं, तो इसलिए हम मेन इसको देख करके समझने की कोशिश करते हैं कि वहाँ का मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। दूसरा चीज, एक चीज और जो है मेरा कहना है कि वहां पे जब नई न्यू हाई बन रही है और यहाँ पे एफ आई सेल कर रहा है, ये जो एफ आई डी आई के जो डाटा है उसमें आप देखोगे तो एफ आई स्टॉक फ्यूचर में सेल कर रहा है। और अगर यही चीज अगर मैं आपको ठीक एक या दो दिन पहले का अगर मैं डाटा अगर आपको दिखा दूं तो आपको दिखेगा कि एफ आई पहले लॉन्ग थे। जैसे कि ये आपका ठीक जो है सो वो लास्ट थर्सडे का डाटा है। तो यहाँ पे आप देखो कि पोजीशन आपका धीरे धीरे कम हुआ है और ये पोजीशन आपका माइनस में आ गया। तो मेरा एक चीज और कहना है, वो ये कहना है कि अगर मान के चलो कि हमारे यहाँ अभी फेस्टिवल सीजन है, तो फेस्टिवल सीजन को लेकर के हमारा यहाँ का आईआईपी डाटा भी अच्छा आएगा और आपका जीडीपी भी अच्छा आएगा। लेकिन इसके बाद कुछ इस ढंग का हमारे यहाँ इवेंट नहीं होने वाला है जो हमारे जीडीपी को या आईआईपी डाटा को बूस्ट करेगा। दूसरा चीज ये है कि अगर उनके यहाँ भी मार्केट रिकवर हो रहा है, उनके यहाँ भी जीडीपी में ग्रोथ आ रही है, तो भी वो यहाँ से पैसे पुल करेंगे क्योंकि उनको अपनी कंट्री की समझ ज्यादा अच्छी होगी रादर देन किसी और कंट्री की, और टैक्स की बेनिफिट उनको अपनी कंट्री में ज्यादा मिलेगा। तो एक रीजन ये भी है। दूसरा चीज ये है कि अगर हम बात करते हैं अपने यहाँ की बात करते हैं तो हमारे यहाँ आईटी और फाइनेंशियल सेक्टर का सबसे ज्यादा वेटेज है निफ्टी में। तो आईटी की आप बात कर रहे हो तो टीसीएस और एचसीएल टेक मेन हो गए और इन्फोसिस। तो इन्फोसिस का रिजल्ट ठीक ठाक है, अच्छा है, उन्होंने गाइडेंस अच्छा दिया है, चलो कोई बात नहीं। तो टीसीएस अगर नहीं मार्केट को अगर सपोर्ट कर रहा है तो वो भी आपको नीचे की ओर परफॉर्म करेगा, मार्केट को नीचे लाएगा। दूसरा, रिलायंस का भी वेटेज आपका करीब 7 से 8% है, तो उसके भी रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आए हैं। तो उनका भी मतलब कहीं ना कहीं आपका जो है सो ड्रॉबैक वो नीचे करके लाएगा। तीसरा, आप बात करोगे तो एचडीएफसी फाइनेंस की बात करोगे और एलटी की बात करोगे तो एलटी धीरे धीरे करके ऊपर की ओर जा रही है, ऊपर की ओर जा रहा है और वो उसका ट्रेंड इसलिए भी बुलिश है क्योंकि जो जो हमारा मार्केट अनलॉक होगा तो आपका जो है सो मार्केट में कुछ जो है सो आपके काम ऐसे होंगे जो जीडीपी को भी बूस्ट करेगा और साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी बूस्ट करेगा। तो एलटी में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलटी धीरे धीरे आपको मार्केट को लीड करेगा, बट केवल एलटी के सहारे तो निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा। दूसरा, अगर आप पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक की अगर आप बात कर रहे हो
तो पीएसयू बैंक में कुछ बैंक ऐसे हैं जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप बात करोगे, जैसे कैनरा बैंक की बात कर लो या एसबीआई की बात कर लो, तो ये सब बैंक ऐसे हैं जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं और आपको इन बैंकों में अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन मेरा ये कहना है कि कैनरा बैंक को इस लेवल पे खरीदेगा कौन? वो व्यक्ति जो पिछले 5 साल पहले 500 रुपये पे खरीदा था और वो स्टक है, क्या वो उसको खरीदेगा? मतलब ये प्रॉब्लम अभी भी पीएसयू बैंकों के साथ में है कि अगर मैं इसको खरीद रहा हूं तो क्या मुझे वहां पर उतने अच्छे रिटर्न मिलेंगे? तो ये कहीं ना कहीं आपको इस बैंकों को खरीदने के पीछे में रोकता है, जो इनकी सर्विस की खास करके जो प्रॉब्लम है या इनकी एनपीए की जो प्रॉब्लम है। फिर हम आते हैं प्राइवेट बैंक में। तो प्राइवेट बैंक में अगर हम बात करते हैं तो कोटक के रिजल्ट अच्छे हैं, आईसीआईसी के रिजल्ट अच्छे हैं, बट अगर आप एक्सिस बैंक की बात करो तो उसने मार्केट को सपोर्ट नहीं किया। तो यहाँ पे मार्केट जो है सो दो हिस्सों में बटा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्यों नहीं अभी हम पर्टिकुलर स्टॉक पे काम करें जिनके रिजल्ट अच्छे हैं और जिनके आगे अच्छे परफॉर्मेंस आने की बात हो, तो हम केवल उन स्टॉकों पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम निफ्टी की बात कर रहे हैं, तो मैं निफ्टी में पहले ही आपको 10 दिन 15 दिन से मैं पहले ही बोल रहा था कि ये जो गैप बन रहे हैं गैप फिल होंगे और मार्केट में अब मार्केट को इस लेवल से मूव कर जाना चाहिए था, मतलब 17,950 का लेवल को मार्केट को नहीं ब्रेक करना चाहिए। चलो ठीक है, ब्रेक कर लिया, कभी कभी होता है कि मार्केट पैनिक करता भी है कि ताकि जो यहाँ पे जो रिटेल प्लेयर एंट्री हो वो उनके हाथ से माल निकल जाए, हो सकता है। लेकिन अब ये इसका जो 50 का जो निफ्टी का जो सपोर्ट है वो 17,554 पे है। अब देखना यह है कि मार्केट यहीं से घूम जाएगा या मार्केट यहाँ से डाउनवर्ड होगा, तो इस पे आप नजर रखेंगे। दूसरी अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी स्ट्रांग है। इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि पीएसयू बैंक मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं और ये काबिल तारीफ है जो पीएसयू बैंक मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। तो अगर हमें ध्यान देना होगा, अगर तो हम निफ्टी बैंक के मुकाबले में क्यों नहीं हम पीएसयू बैंक पे ध्यान दें, अगर हम ट्रेडर हैं तो। क्योंकि हमें बैंक निफ्टी में भी ट्रेडिंग करनी है और पैसे कमाना है, तो क्यों नहीं हम पीएसयू बैंक को देखें। तो आप चाहो तो कैनरा बैंक को देख सकते हो या आप चाहो तो एसबीआई को आप देख सकते हो, क्योंकि यही दो बैंक हैं जो पीएसयू बैंक में मार्केट को लीड करेंगे। तो आप इन पे आप नजर रख सकते हो। हालांकि आप देखोगे तो ये भी न्यू न्यू हाई बना करके ऊपर की ओर है। तो देखना यह है कि मार्केट में अब ये मतलब निफ्टी बैंक को कितना सपोर्ट करता है, ये देखना होगा। मेरा जो फोकस है वो मेरा फोकस पर्टिकुलरली दो स्टॉक्स पे है और दोनों स्टॉक्स जो है सो कमाल के हैं। अभी एक आपका लुपिन एकदम अंडर परफॉर्म कर रहा है फार्मा सेक्टर में और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं और ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश किया है, नहीं कर पाया, बट ये करेगा और मैं इसका वेट करूंगा जब ये 955 के अराउंड में ऊपर में सपोर्ट लेकर के मतलब सस्टेन कर लेगा, तब मैं 935 का स्टॉप लॉस लगा करके मैं लॉन्ग करूंगा। इसका पहला टारगेट 1000 का और फिर दूसरा टारगेट इसका 1100 का टारगेट है लुपिन का। और दूसरा जो है वो है आपका टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर न्यू ब्रेकआउट करने को रेडी है। हालांकि मार्केट ने उस दिन सपोर्ट नहीं किया था, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, मार्जिन बहुत अच्छा आया है, ये और परफॉर्म करेगा। लेकिन मार्केट सपोर्ट नहीं कर पाया जिसकी वजह से सस्टेन नहीं कर पाया, लेकिन ये इस लेवल को ब्रेक करेगा क्योंकि ये यहाँ पे भले ये कैंडल आपको डोजी टाइप का दिखा रहा है, बट डोजी में इतना बड़ा कैंडल नहीं होता है। डोजी इसलिए स्पिनिंग टॉप है क्योंकि इसके ऊपर और नीचे सेम आपका लो और हाई है, बट ये इतना बड़ा जो कैंडल है अगर आप ये ऊपर और नीचे का हटा दो तो ये मारू बोजू कैंडल दिखेगा आपको। और आप यहाँ पे देख लो मार्केट ने इससे पहले 4 बार इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, नहीं कर पाया, लेकिन अब मार्केट इसको ब्रेकआउट करने को रेडी है और इसका टारगेट मेरा पहला टारगेट 750 का है और मेरा स्टॉप लॉस 640 का होगा। तो फिलहाल अभी हम इसी दो स्टॉक के साथ में लॉन्ग करेंगे और शॉर्ट करने के लिए मैं अभी कोई स्टॉक इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि इंट्राडे में बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट खराब आएंगे और वो आपको अपॉर्चुनिटी दे देंगे। और अभी हमें बस ये देखना है कि मार्केट में निफ्टी जो है ना जब तक आपका 17,950 के ऊपर में सस्टेन नहीं करेगा या 18,050 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, तब तक हम तेजी का कोई सौदा नहीं बनाएंगे।
हम वेट एंड वॉच की पोजीशन में रहेंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू।